हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम बात कर लेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। ठीक है, इसकी रिसेंटली डेथ हुई है। ठीक है, आज से 2 दिन पहले। ठीक है, ऑन 26 दिसंबर 2024। तो इसलिए आने वाले एग्ज़ाम्स में इसके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सो डैट जो भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पैदा होते हैं गाह में। गाह ये एक प्लेस है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। फिर जब इंडिपेंडेंस हो जाती है इंडिया की फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, और उसी टाइम पे पार्टीशन भी हो जाता है, और उसी पार्टीशन के टाइम पे इनकी फैमिली इंडिया में आ जाती है। ठीक है, और इसकी पैदाइश कब हो जाती है? 26 सितंबर 1932। कहाँ पे? गाह में। ठीक है, और इसकी डेथ जो अभी अभी हुई है ऑन 26 दिसंबर 2024। सिंह साहब जो थे, ही वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन। ये एक इंडिया का बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर था। ठीक है, एंड इकोनॉमिस्ट। ही हैज़ डन पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। इसलिए जब पीवी नरसिम्हा राव पीएम ऑफ इंडिया था 1991 में, और उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल एंड पे थी। ठीक है, और उस टाइम में पीवी नरसिम्हा साहब ने किसको? मनमोहन सिंह साहब को क्या बनाया था? एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। और उसी ने फिर वो पॉलिसी चलाई थी। उसी का कंसेप्ट था बेसिकली सिंह साहब का, क्या? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये उसी का कंसेप्ट था। एंड विद दिस जब वो उसकी वो पॉलिसी सक्सेसफुल हुई, तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन के तौर पे जो आज हम देख रहे हैं, वरना अगर उस टाइम इसने वो पॉलिसी अडाप्ट नहीं की होती तो शायद इंडिया का हाल भी कुछ बुरा ही होता। ठीक है, एंड वाज ब्यूरोक्रेट। ठीक है, ही सर्वड, इसके अलावा ही सर्वड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004 टू 2014। वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। कब? 2004 से 2014 में। बेसिकली 2004 में जब कांग्रेस मेजॉरिटी में आया था, तो जो उस टाइम कांग्रेस की हेड थी सोनिया गांधी, उसने इसी बंदे को पीएम का कैंडिडेट चुना। ठीक है, ही वाज द फोर्थ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंदिरा गांधी एंड नरेंद्र मोदी। इसका मतलब क्या है कि ये जो मनमोहन सिंह साहब थे, उसका नाम टॉप 4 प्राइम मिनिस्टर्स में हैं जिन्होंने बहुत टाइम तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनमें से जवाहरलाल नेहरू साहब है, इंदिरा गांधी जी है, नरेंद्र मोदी साहब है, एंड वाज आल्सो मनमोहन सिंह। ठीक है, देन आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसने पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में। कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। देयर आफ्टर मनमोहन सिंह वर्कड फॉर द यूनाइटेड नेशंस ड्यूरिंग 1966 टू 1969। इसने यूएनओ में भी काम किया है। 19 जेकेएस भी कभी भी पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूएनओ में काम किया है कब से कब तक। ठीक है, ठीक है,
And next, during the 1970s and 1980s, Singh held several key posts in the government of India, such as और 1970 और 1980 के बीच में ये जो मनमोहन सिंह साहब थे, उसने चेयरपर्सन रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स में इंडियन गवर्नमेंट में, ठीक है। उसमें से चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहा है वो 1972 टू 1976, एंड देन आल्सो गवर्नर ऑफ आरबीआई 1982 में, कब तक 1985, बिकॉज ही वाज इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इसीलिए हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, जिसको हम आज नीति आयोग कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी वो हेड रह चुका है, कब 1985 से 1987 के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मनमोहन सिंह किस कैलिबर का पर्सन था, ठीक है। देन व्हाट हैपन इन 1991 एज इंडिया फेस्ड ए सर्व इकोनॉमिक क्राइसिस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। द न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव inducted him into his cabinet as a finance minister. बेसिकली 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होता है पीवी नरसिम्हा राव साहब, और उस क्राइसिस से ओवरकम करने के लिए या वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव साहब मनमोहन सिंह जी को क्या कर देता है कि कैबिनेट में इंट्रोड्यूस कर देता है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और उसी टाइम वो पॉलिसी शो करता था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसने ऑफर किया कि फॉरेन कंट्रीज को आप यहाँ पे आए, अपनी कंपनियां लगाए, ठीक है, सो डैट कि इंडिया की इकोनॉमी जनरेट हो जाए, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स डिस्पाइट स्ट्रांग अपोजिशन, इस चीज़ को अपोजिशन भी मिली थी उस टाइम पे, क्यों उन्होंने बाहर के लोगों को यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने पे ऑफर किया है, ठीक है। He carried out several structural reforms that liberalized India's economy, जो मैंने आपको पहले ही बताया। Although these measures proved successful, लेकिन एक इकोनॉमिक पर्सन था जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई थी, उसको पता था कि कैसे चीज़ें मैनेज की जाती है रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है। सक्सेसफुल इन एवर्टिंग द क्राइसिस, उन क्राइसिस को खत्म करने के लिए, एंड एनहेंस्ड सिंग्स रेपुटेशन ग्लोबली एज अ लीडिंग रिफॉर्म माइंडेड। इससे क्या हुआ कि जब ये उसका ये तजुर्बा, उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला, तो उसकी एक अलग इमेज क्रिएट हुई वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे कि ऐसे भी बंदे हैं हिंदुस्तान में जिसने इतने डिजास्टर्स कंडीशन में अपने कंट्री को उठा के एक ट्रैक पे ले आया, ठीक है। देन इन 2004 में कांग्रेस केम टू पावर, कांग्रेस ने अब मेजॉरिटी हासिल कर ली। इट्स चेयरपर्सन सोनिया गांधी, और कांग्रेस की जो हेड उस टाइम थी सोनिया गांधी, अनएक्सपेक्टेडली रिकलेंशियड द प्राइम मिनिस्टरशिप टू सिंह। उसने क्या कहा कि उसने मनमोहन सिंह साहब को कहा कि आप अब जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वो आप रख लीजिए। अनएक्सपेक्टेड था ये, उम्मीद नहीं होगी मनमोहन सिंह साहब को कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन सोनिया गांधी ने ये डिसाइड किया है कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बन जाएगा, ठीक है। हिज फर्स्ट मिनिस्ट्री एग्जीक्यूटेड सेवरल की लेजिस्लेशंस एंड प्रोजेक्ट्स, जब वो पीएम बना उसने सेवरल की लेजिस्लेशंस एंड प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे काम के जो अभी तक हुए नहीं थे इंडिया में, ठीक है। उसमें क्या क्या था, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएलएम, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये सभी स्टेप्स किसने ली उस टाइम, मनमोहन सिंह ने। एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट,
ये जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, MG नरेगा, ठीक है, किस लिए ली थी? कि ये जो गांव के लोग, गांव के एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाए, सो डैट कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है, इसको हम ख़त्म करें, डिक्रीज हो जाए। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंडर बहुत हॉस्पिटल्स बनाए गए थे, मेडिसिन फ्री में पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, हेल्थ के रिलेटेड क्या हम कहेंगे कि लोगों को अवेयर किया गया था। तो ये हमें दिखा रहा है कि उसका सोच, उसका तजुर्बा क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बंदा अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा हिंदुस्तान में इतना अच्छा पॉलिटिकल लीडर जिसका सोच भी था, सोशलिस्ट सोच था। ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक द स्टेप्स सो डैट जिससे सोसाइटी में बेहतरी पैदा हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो दीज ऑल वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हिम। ठीक है, तो आई होप यू विल शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।